सभी को प्रेम से राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अगर नहीं तो राधे कृष्णा सब कुछ सही कर देंगे। जैसे कि अभी तक आपने हमारा अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम का व्लॉग देख लिया। उसी के साथ आज आप गुरुग्राम से सीधा अमृतसर का व्लॉग देखोगे। हाँ, ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने व्लॉग की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ से हम सीधा अपने प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। फाइनली हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कई लोग अपने मेट्रो की वेट में हैं और हम भी अपने मेट्रो की वेट पे हैं। उससे पहले आप ये प्लेटफॉर्म का नज़ारा देख सकते हैं। फाइनली कुछ देर इंतज़ार करने के बाद एक मेट्रो आई, बट ये मेट्रो हमारी नहीं है। ये मेट्रो हम जाने देते हैं और हम अपनी मेट्रो की वेट पे फिर से लग जाते हैं। फाइनली फिर से 2 मिनट बाद इंतज़ार करने के बाद हमारी मेट्रो आ चुकी है। हम इसके अंदर एंटर करते हैं और आपको अंदर मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। पूरी मेट्रो ही खाली है, सभी अभी अभी बैठे हैं। अब हम भी इसके अंदर बैठ जाते हैं और अपना व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं। आप देख सकते हैं हमारी मेट्रो यहाँ से चल चुकी है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हमारा ये व्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है, बिकॉज़ ये गुरुग्राम से अमृतसर का व्लॉग है। इसमें हम मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन के अंदर का और दिल्ली स्टेशन और दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे। इसीलिए हमारा ये व्लॉग बहुत लंबा हो सकता है। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे व्लॉग को पूरा देखिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा ना लगे, मेरे व्लॉग में जो भी कमियां हो आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और अब हम अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं और फ़िलहाल हमारे मेट्रो जहां पर पूरी खाली थी वहां पर कई लोग बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको शायद कुतुब मीनार दिख भी रहा होगा। आपको मेट्रो के बाहर से कुतुब मीनार दिख रहा है। ये देखिए, वो जो आप पिलर देख रहे हैं, 1 मिनट, वो जो आपको जो पिलर दिख रहा है यही है कुतुब मीनार। आई होप आपको वो पिलर दिख रहा होगा। यही है हमारा कुतुब मीनार, हमारे इंडिया की शान कुतुब मीनार। और अब हम अपने कुतुब मीनार को बाय बाय कह देते हैं और इसे एक प्रॉमिस करके जाते हैं कि अब अगली बार जब भी दिल्ली आएंगे हम कुतुब मीनार होके जाएंगे और कुतुब मीनार का व्लॉग लेके आएंगे। इसी के साथ आप देख सकते हैं, मैं मेट्रो में बहुत ही बोर हो चुका हूँ, इसी में अपने बालों के साथ लगा हूँ। आपने देखा होगा, जब हम मेट्रो के अंदर एंटर किए थे तब पूरा मेट्रो ही खाली था। आप देख सकते हैं, लगभग 30 मिनट के बाद ही पूरी मेट्रो भर चुकी है। कई लोगों के पास बैठने को सीट नहीं है, इसीलिए वो खड़े हैं। लगभग पूरी मेट्रो ही भर चुकी है, आप देख सकते हैं। हमारी मेट्रो फिर से किसी स्टेशन पे रुक चुकी है। यहाँ पर कई लोग उतरे हैं। फ़िलहाल कोई जगह खाली हो चुकी है। यहाँ पर कई लोग उतरे हैं, कई जगह खाली हो चुकी है, पर बैठने की किसी के पास कोई जगह खाली हुई नहीं। इसीलिए इनको फिर से थोड़ा बैठने के लिए इंतज़ार करना होगा। बट मुझे लगता है कि हमारा अगला स्टेशन दिल्ली स्टेशन है, इसीलिए अब हम भी अपनी तैयारी खींच लेते हैं उतरने की। मेट्रो के अंदर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब हमें यहां से सबसे पहले मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन की ओर जाना है। सबसे पहले हम यहां पर अपने टिकट को स्कैन करेंगे और यहां से एग्ज़िट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम यहां पर अपने टिकट को स्कैन करेंगे। आप देख सकते हैं
हम अपने टिकट को स्कैन कर रहे हैं और यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे। हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं और अब हम सीधा रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ आए निशानी दिल्ली में, पल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, ओ काली कमली वाले। मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करने के बाद फाइनली हम अपने दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये है दिल्ली का रेलवे स्टेशन और ये है दिल्ली के रेलवे स्टेशन के ऊपर ब्रिज, जहां से हम आगे बढ़ के अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे। फ़िलहाल हमारा प्लेटफॉर्म में भी 1 है, जहां से हमें अपनी ट्रेन को पिक करना है। सॉरी, ट्रेन हमें पिक करेगी और हम यहाँ से अमृतसर को रवाना हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 में और अब भी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना होगा और उसके लिए अभी हमें बहुत चलना पड़ेगा, बिकॉज़ हम सबसे लास्ट प्लेटफॉर्म पर हैं और अब हमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर जाना है। इसीलिए हमें अपने पैरों की स्पीड तेज़ करनी होगी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जल्दी से बढ़ना होगा। वैसे तो हम अपने ट्रेन की टाइमिंग से 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच चुके हैं और हमारी ट्रेन 1-1.5 घंटे बाद आएगी। हम पहले ही पहुँच चुके हैं, इसीलिए गर्मी बहुत है और गर्मी को देखते हुए हमें सबसे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके वेटिंग रूम में जाके वेट करनी पड़ेगी अपनी ट्रेन की, बिकॉज़ बाहर गर्मी बहुत है और वेटिंग रूम में ही बैठना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ एसी लगा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। गर्मी से बच जाएंगे और 1-1.5 घंटा भी टाइम पास हो जाएगा। अरे ये क्या, वेटिंग रूम में तो भीड़ ही बहुत है, बैठने को कोई जगह ही नहीं। अब हम कहाँ बैठेंगे? अब हमें यहाँ पर खड़े रहना होगा और वेट करना होगा। वैसे तो बाहर खड़े होने से अच्छा वेटिंग रूम में ही खड़े हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर हमें ठंडा ठंडा तो लगेगा, बाहर तो गर्मी ही बहुत है। अब हमें सबसे पहले किसी के उठने का इंतज़ार करना होगा, बिकॉज़ कोई उठेगा तो हम बैठ जाएंगे। इससे पहले हम सबसे पहले एक बार फिर से नज़र घुमा के देख लेते हैं चारों तरफ, कहीं कोई सीट खाली हो तो हम बैठ जाते हैं। पर मुझे नहीं लगता कोई भी सीट खाली हुई या कोई किसी के उठने की कोई संभावना है, इसीलिए अब हमें वेट करनी पड़ेगी। 10 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमें एक सीट मिल गई, मतलब मिली नहीं, एक आदमी अपनी सीट से उठा और अब हम जल्द ही बैठ गए उसकी सीट पे, हम जल्द ही बैठ गए। इससे पहले कोई और बैठ जाता, हम बैठ गए। अब हम यहाँ पर 30 से 40 मिनट और बैठेंगे, अपनी ट्रेन की वेट करेंगे और जैसे ही हमारा ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा हम अपनी ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर वेट करना है, सबसे पहले हमें वेट करना है। तेरी मेरी कहानी दिल्ली में, ओ काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों। 30 से 40 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे आ गई है। सबसे पहले हम अपने डब्बे की ओर बढ़ेंगे। हमारा डब्बा सबसे आगे है, बिल्कुल इंजन के पास। समझ लो इंजन के बाद जो डब्बा है वो हमारा ही डब्बा है, इसीलिए हम सबसे पहले, हमारा काम है हम सबसे आगे बढ़ेंगे। हम अपनी रफ्तार खींच लेते हैं क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। फाइनली हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। फाइनली ये है हमारा डब्बा C1। हम इसे अंदर जाते हैं और अपनी सीट की ओर बढ़ते हैं। फाइनली हमें हमारा सीट नंबर मिल गया है और अब हम अपनी सीट के ऊपर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, पर हमारी ट्रेन अभी भी दिल्ली पे ही रुकी हुई है। अभी हमारी ट्रेन चली नहीं है, बिकॉज़ ये पूरे टाइम पर चलेगी। ये ट्रेन हमारी टाइम से पहले 5-10 मिनट पहले आ चुकी है, इसीलिए अब हम सबसे पहले वेट करेंगे हमारी ट्रेन के चलने का। और ये है हमारी ट्रेन के अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन अपने पूरे टाइम पर चल चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन चल चुकी है। दिल्ली से हमारी ट्रेन बाहर निकल चुकी है, दिल्ली के स्टेशन से हमारी ट्रेन बाहर निकल चुकी है। अब ये अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी है और ये अब सीधा अमृतसर की ओर बढ़ रही है। फ़िलहाल कुछ देर के लिए हमारी ट्रेन को रोक दिया, बिकॉज़ वंदे भारत को जगह देनी थी जाने के लिए, इसीलिए। और हमारी ट्रेन ने भी स्लोली अपनी स्पीड उठा लिया, बिकॉज़ वंदे भारत लगभग निकल चुकी है। अब धीरे धीरे हमारी ट्रेन ने भी स्पीड पकड़ ली है और अब हम बढ़ रहे हैं सीधा अमृतसर की ओर। ये आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन के बाहर का व्यू। अपने भारत के तिरंगे की अलग ही शान है और अगर वो हवा में लहरा रहा हो तो उसकी शान और बढ़ जाती है। सभी को जय हिंद, जय भारत।
बैठे बैठे हमारे सिर में होने लगी दर्द और हमने चाय मंगा ली। हमने बिस्किट पहले ही ले रखे थे और अब हम चाय बिस्किट का आनंद लेंगे, पर उससे पहले हम अपने सिर दर्द को दूर करेंगे बिकॉज सिर दर्द बहुत हो रही है। चाय पीने के बाद भी हमारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो हमने अपने सिर को ही बांध लिया। इसे बांधने के बाद काफ़ी हमें बेटर फील हुआ। फिलहाल अब हम अपने बाहर का व्यू अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ट्रेन में बैठे बैठे हमें लगी भूख, फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपनी पेट पूजा कर लें, इसीलिए हमने अपनी पेट पूजा शुरू कर ली। हमारी जर्नी 1:50 में शुरू हुई थी और अब 6 साढ़े 6 हो रहे हैं और हम लुधियाना जंक्शन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन लुधियाना जंक्शन में स्लोली रुक रही है और कई लोग हैं जिनका स्टॉपेज आ चुका है, जिन्होंने लुधियाना जंक्शन में उतरना था, वो अपनी पूरी तैयारी खींच रहे हैं उतरने के लिए। और हम भी बैठे बैठे बहुत बोर हो चुके हैं, इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा बाहर लुधियाना जंक्शन के स्टेशन का सैर कराते हैं, कहीं दूर नहीं पास में ही। बिकॉज अगर ट्रेन चल पड़ी और हम दूर रह गए तो फिर टाटा गुड बाय 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 हो जाएगा हमारा। इसीलिए हम अपने ट्रेन के बाहर आ चुके हैं बिकॉज अंदर बैठे बैठे बहुत बोर हो चुके थे। ये है हमारा लुधियाना जंक्शन, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये हमारी ट्रेन है, ये पूरा लुधियाना जंक्शन का व्यू है, ये पूरा स्टेशन है, आप देख सकते हैं। कई लोग बैठे हैं अपने अपने ट्रेन के इंतज़ार में और हमारा सिग्नल में भी हो चुका है, हम भी अंदर बैठ जाते हैं बिकॉज लुधियाना से चले हमें 1.5 से 2 घंटा हो गया और हम फ़िलहाल अभी एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये ब्रिज कौन सा है मुझे नहीं पता, बट हम किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें रात भी हो गई। ट्रेन में बैठे बैठे हम हो गए बहुत ही ज़्यादा बोर। हम सोचते हैं अब हम क्यों ना कुछ गाने सुन लें, इसीलिए हम अपने ईयरबड्स साथ ही लेके आए थे और हम ईयरबड्स लगा के गाने का आनंद लेते हैं। हम कौन सा गाना सुन रहे हैं हम आपको भी सुनाते हैं, वेट एंड वॉच। फाइनली 7 से 8 घंटे के सफ़र के बाद हम अमृतसर जंक्शन पहुंच चुके हैं। हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम अपने ट्रेन से बाहर निकलते हैं और यहां से हम सीधा अमृतसर स्टेशन के बाहर जाते हैं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार हमारी ट्रेन जर्नी बहुत ही अच्छी गई है बिकॉज इसमें हम आधा घंटा पहले ही पहुँच गए। हमारी ट्रेन हमें 10:30 बजे पहुँचाने वाली थी बट हमें 10 बजे ही पहुँचा दिया, मतलब इसने आधा घंटा हमें पहले ही पहुँचा दिया। और इसी के साथ हम भी अब जल्दी से अपने घर की ओर बढ़ते हैं, भूख बहुत लगी है और घर जाके फिर से पेट पूजा करते हैं। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को भी डी एंड करते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा पूरा ब्लॉग देखा मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं डी एंड। सभी को प्रेम से राधे राधे।